स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन किए थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, संचार मीनार का ऊंचाई यहाँ निकालना है हमको। ठीक, अब देखिए इसका फिगर कैसे तैयार होता है। यहाँ हम पहले से फिगर तैयार कर लिए हैं, इस फिगर में आपको हम समझा देते हैं फिगर तैयार कैसे हुआ। ठीक, तो देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ आप ध्यान दीजिए, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो इतना पढ़े, इसके बाद यहाँ से फिगर बनाना शुरू कर देंगे। 20 मीटर का भवन बोला जा रहा है और इसके शिखर, ये हो गया इसका शिखर पर क्या है, संचार मीनार लगा है। ठीक, भवन के ऊपर क्या है, संचार मीनार लगा है भवन के शिखर पर। तो ये इसका भवन, यहाँ भवन हो गया ये। ठीक, और भवन के ऊपर पर क्या है, संचार मीनार है। देखिए एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार लग गया, उसके बाद देखिए संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। ये संचार मीनार हो गया। अब इसका बोल रहा है, ये हो गया शिखर, ये हो गया तल, तो तल और शिखर का उन्नयन कोण देखिए बताया जा रहा है। तो देखिए तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक, कहाँ से है, तो भूमि के एक बिंदु से है। तो मान लिए भूमि का एक बिंदु यहाँ है बी, और इससे संचार मीनार का जो तल है और इसका शिखर जो है, ये दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 45 और 60 है। तो पहले तल बोला, तल का 45, तो तल का ये बिंदु से इसका ये उन्नयन कोण इस खींच देंगे, ये 45 हो गया, और ये इसका शिखर का यहाँ से फिर 20 से यहाँ, ये हो गया इसका 60। ठीक, तो यही इसका फिगर तैयार हुआ। अब देखिए फिगर जैसे तैयार होगा, आप इसको ए बी सी डी हम यहाँ मान लिए हैं, आप चाहें तो दूसरा भी कोई मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस फिगर में देखिए क्या है, डी सी क्या है, भवन है, और एडी क्या है, संचार मीनार है। ठीक ठीक, और डीसी भवन का जो ऊंचाई है वो हमको दिया गया है 20 मीटर। ठीक, इसी के सहारे हम इसका मान निकालेंगे, और इसका जो मान निकलेगा वही बनेगा आंसर, क्योंकि संचार मीनार का ही ऊंचाई पूछा जा रहा है कि भवन के शिखर पर जो संचार मीनार लगा है, तो यही मीनार का ऊंचाई कितना है, यही हमसे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन, इसका हल मांगा जा रहा है। तो संचार मीनार का ऊंचाई कितना, यही हमको इससे निकालना है, अर्थात एडी का मान हमको निकालना है। एडी बराबर हम मान लिए कि एच मीटर है, अर्थात संचार मीनार का ऊंचाई कितना, एच मीटर हम मान लिए। ठीक, इसके बाद इस फिगर में जो है सब चीज़ पहले लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो मान लिए संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, एडी है, इसको हम एच मीटर मान लिए। संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, एडी है। ठीक, इसको हम लिख लिए। उसके बाद भवन की ऊंचाई क्या है, डीसी है, इसको 20 मीटर दिया गया क्वेश्चन में, इसको लिख लिए। देखिए भवन की ऊंचाई क्या है, यहाँ डीसी है इस फिगर में, और इसका 20 मीटर दिया गया है, तो 20 मीटर लिख लिए। ठीक, और भूमि जहाँ से हम उन्नयन कोण खींचे हैं, भूमि का एक बिंदु, तो उसको मान लिए माना भूमि पर हुआ बिंदु क्या इतना है, बी है। अब भवन सहित मीनार की ऊंचाई कितना है वो भी देख लीजिए। ये है भवन और ये मीनार, भवन सहित मीनार का ऊंचाई कितना है, एसी है, और एसी बराबर 20 प्लस एच मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो 20 प्लस एच मीटर हो जाएगा एसी। ठीक,
इसीलिए हम भवन सहित मीनार की ऊंचाई AC बराबर 20 प्लस H मीटर लिख लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक, समकोण त्रिभुज BCD में कोण 45 डिग्री के लिए थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री दिया गया है। अब हमको इस फिगर से AD का मान मालूम करना है। तो AD का मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको BC का मान निकालना होगा। जैसे BC का मान निकलेगा तब आप इतना बटे इतना करके इससे AD का मान निकाल सकते हैं, अर्थात H का मान, ठीक। इसके लिए हम पहले BCD त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ हम tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा लगाएंगे तभी तो मेरा BC का मान निकलेगा। और tan थीटा क्या होता है? tan होता है P/B, ठीक। और ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है? मेरा P है, ठीक। और ये क्या है? B है। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं क्या क्या होता है। सब सूत्र याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो BCD में क्या हो जाएगा? 45 डिग्री के लिए ये हो गया P, ये हो गया B, ठीक। अब लगाएंगे यहाँ tan थीटा। tan थीटा लगा करके इससे BC का मान हम निकालेंगे। तो tan थीटा जैसे ही लगाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा कितना? DC/BC, ठीक, क्योंकि P/H होता है tan, ठीक। तो DC/BC हो जाएगा त्रिभुज BCD में, ठीक। देखिए त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर DC/BC, ठीक। थीटा का मान कितना दिया गया? 45 डिग्री। किसमें? तो त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में थीटा कितना है? 45 डिग्री है और DC का मान 20 मीटर, ठीक। अब देखिए थीटा का मान 45 डिग्री रख दिए और DC/BC, DC का मान दिया गया 20, इसलिए 20 रख दिए, ठीक। और BC का मान हमको इससे निकालना है। और tan 45 का मान क्या होता है आप जानते होंगे। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 रख दिए। 1 = 20/BC। अब इससे हम BC का मान निकालेंगे कोना कोनी गुना करके। तो BC बराबर हो गया कितना? 20 मीटर। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इस फिगर में BC का मान हम निकाल लिए, कितना हो गया? 20 मीटर, ठीक। अब फिर tan थीटा लगाएंगे त्रिभुज ABC के लिए। ABC त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाएंगे। अब की tan थीटा क्या आ जाएगा? AC, ये हो गया P/B, BC हो जाएगा AC/BC। तो AC बराबर हम लिख देंगे कितना? 20 + H मीटर, क्योंकि पहले हम लिख लिए हैं सॉल्यूशन में कि AC बराबर क्या है। तो 20 + H मीटर AC बराबर है, ठीक। अब लगाएंगे त्रिभुज ABC में हम tan थीटा लगाएंगे। यहाँ थीटा हो जाएगा कितना? 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाए, AC/BC हो गया। और AC बराबर क्या है? 20 + H, ठीक। यहाँ आप लिखे हैं, पहले हम लिख रहे हैं। देखिए AC बराबर कितना? 20 + H मीटर, ठीक। तो यहाँ हम लिख लिए AC बराबर कितना? 20 + H, ठीक। और BC का मान रखेंगे बाद में, BC मान भी रहने दिए हैं। थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। tan थीटा यहाँ लिखे, यहाँ हो गया tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। √3 लिख दिए हम। यहाँ हर में कुछ नहीं था इसलिए 1 लिख दिए, ताकि कोना कोनी गुना करने में आसानी हो। अब यहाँ BC का मान भी पुट करेंगे। BC बराबर कितना? 20 मीटर हम निकाले थे समीकरण फर्स्ट में। तो BC का मान यहाँ 20 लिख दिया और इधर लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से, ठीक। इसके बाद कोना कोनी गुना करके H का मान निकाल लेंगे। कोना कोनी गुना करेंगे 20 + H × 1, 20 + H, और √3 × 20, 20 √3। इसके बाद इससे हमको H का मान निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? इधर 20 आके घट जाएगा, तो 20 √3 - 20, ठीक। ये रूट में, ये बिना रूट में, इसीलिए यहाँ घटेगा नहीं, इसीलिए इससे 20 दोनों में, इसीलिए कॉमन ले लेंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर, ठीक। अतः संचार मीनार का ऊंचाई कितना हो गया? 20 × √3 - 1 मीटर, ठीक। तो यही हमको मान इसका निकालना था। देखिए
संचार मीनार जो कि एच मीटर हम माने थे, यही एच का मान मेरा यहाँ निकल गया कितना 20 इंटू √3 - 1 मीटर। ठीक, तो यही हो गया इसका आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सके एग्ज़ाम में। अगर मेरे पिछले वीडियो का आप सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। और इसके अगले क्वेश्चन का जैसे हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे, यहाँ पर वीडियो शो होगा, यहाँ से आप क्लिक करके इसके अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। बस आज इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके अगले क्वेश्चन का जैसे सॉल्यूशन लाएं आपको आपके पास आसानी से पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, बस आज इतना ही। थैंक यू।